हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है। बेसिक कंसेप्ट कि स्क्वायर रूट क्या होता है ये समझने के लिए सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास है एक स्क्वायर, राइट। स्क्वायर जिसकी साइड्स हैं 4 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। मान लीजिए ये स्क्वायर है हमारे पास ABCD और इस स्क्वायर की सभी साइड्स 4 सेंटीमीटर हैं। तो इस स्क्वायर का आप एरिया कैसे निकालेंगे, देखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर हमने फॉर्मूला किया है साइड मल्टीप्लाई साइड, राइट। साइड मल्टीप्लाई साइड को साइड स्क्वायर भी लिखते हैं, एक ही बात है। साइड स्क्वायर मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड। तो ये क्या होता है 4 × 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी समझना कंसेप्ट ध्यान से कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि मुझे अगर साइड पता हो तो मैं एरिया निकाल सकता था, राइट। अब मान लीजिए हमारे पास एरिया दिया हुआ है कितना, लेट्स सपोज एरिया इज गिवन एज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको कहा जाए कि साइड निकालो। क्या निकालो? साइड निकालो। आप कहोगे जी एरिया तो होता है साइड का स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड मतलब साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर 64 है। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में हमें एक ऐसी ये वैल्यू, कुछ तो वैल्यू होगी ना यहां पर जिसका स्क्वायर करके 64 बने। मान लेते हैं साइड की वैल्यू हमारे पास x है, तो इसका मतलब साइड की जगह पे अगर मैं x फिल कर दूं तो क्या बन जाएगा x² = 64। बट मेरे को एक नंबर तो ऐसा कोई ना कोई आएगा ना कि ऐसी x की वैल्यू जिसका स्क्वायर करने से 64 आए, राइट। इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास हो एरिया लेट्स सपोज 81, तो साइड मान लो x है तो x का स्क्वायर साइड स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 81। तो ये सिचुएशन भी क्या कहती है कि x की ऐसी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी जिसका स्क्वायर करने पे क्या आए 81 आए। क्या होती है, x की वैल्यू 9 आएगी, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। लेकिन आप एक चीज एनालाइज करो, इस सिचुएशन में दोनों सिचुएशंस देखो। जब हमें इस तरह की सिचुएशन हो कि x² की वैल्यू दे रखी है, जहां हमें यह सोचना पड़े कि ऐसी कौन सी वैल्यू x की है या ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर करके ये बने, इसका मतलब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। पहले तो ये समझिए, इसका मतलब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हमें किसी वैल्यू का स्क्वायर गिवन है, दोबारा सुन लीजिए, इफ स्क्वायर इज गिवन, अगर हमें स्क्वायर गिवन है और हम उस वैल्यू को ढूंढ रहे हैं, जैसे कि यहां पर x को ढूंढ रहे थे, तो अगर स्क्वायर गिवन हो किसी भी वैल्यू का और उस वैल्यू को हम सर्च कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये होता है स्क्वायर रूट। चलिए और डेप्थ में पढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, ये हमने टेबल पढ़ा हुआ है। 1 का स्क्वायर 1 होता है जी, 2 स्क्वायर करोगे तो क्या होता है 4 होता है, 3 स्क्वायर इज 9। इन वैल्यूज में 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। हम यहां तक एक बार बात करते हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अगर मैं स्क्वायर रूट की टर्म्स में लिखूं, हम कह रहे हैं ना कि स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो स्क्वायर रूट को डिनोट कैसे करते हैं, ये राइट साइड में 1 है ना, ऐसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1। इसको बोलेंगे कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 1, रूट 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1। इसका आंसर क्या होगा, ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है 1। ऐसे यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके इक्वल होगा, ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू 2। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। अब ध्यान से सुनिए, अब इनमें सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पर हम 1 का स्क्वायर 1 बोलते थे, 2 का स्क्वायर 4 बोलते थे।
इधर फाइनल आंसर से वापस उस वैल्यू पे जाने को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। और आगे भी ये टेबल कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसी टेबल से एक रिजल्ट और निकालेंगे। 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, और आगे क्या है इधर लिख लेते हैं, 9 स्क्वायर इज 81, 10 स्क्वायर इज 100। पहले तो ये 10 वैल्यूज हमने याद रखनी है। और इधर से रूट 36 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, रूट 49 की 7, रूट 64 की 8, और यहाँ पर रूट 81 की वैल्यू 9, रूट 100 की 10। अब यहाँ से एनालिसिस क्या करनी है, यहाँ से एनालिसिस हमें करनी है कि अगर मेरे को देखो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 9, इसके ना यूनिट्स प्लेसेस देखो, सभी के यूनिट्स प्लेसेस देखिए। अगर पीछे 1 आ रहा है तो उसके स्क्वायर रूट का आंसर 1 होता है। स्क्वायर रूट में 4 आ रहा है तो उसका आंसर 2, 9 है तो 3, जब 6 है, अब इसको और इसको देखो, अगर हमारे यूनिट्स प्लेस पे 6 आए, जैसे 16 आ रहा है या 36 आ रहा है, तो या तो उसका आंसर 4 के टर्म्स में होगा या उसका आंसर 6 होगा। यानी कि यहाँ से कुछ एनालिसिस हम इस तरह की कर सकते हैं। ठीक है, 49 है तो 7, 64 है तो 8, 81 है, यानी कि पीछे 1 आता है ना, तो इधर भी देखो 1 था तो यहाँ पे 1 है, 1 है तो यहाँ पे 9 है। ये जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना पढ़ने के लिए, अब एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं। जैसे ये 8th क्लास के चैप्टर में एक बुक में क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा वो आपको रिवाइज कराता हूँ कि ये यूनिट्स प्लेसेस हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्या इसका बेनिफिट है, फिर आगे स्टडी करेंगे। इसके यूनिट्स प्लेस में देखिए, सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है बुक में एक्सरसाइज का, 6.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में है। इसका फर्स्ट पार्ट है 9801। अब इसे स्टडी करिए, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है कि जी इनका अगर स्क्वायर रूट किया जाए, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9801 अगर किया जाए, तो बताइए स्क्वायर रूट करने पे इसकी यूनिट्स प्लेस क्या होगी। अब देखो इसका फाइनल आंसर तो आप नहीं बता सकते ना इजीली, लेकिन इसकी यूनिट्स प्लेस बता सकते हो, क्योंकि पीछे 1 है, हमने पढ़ा हुआ है जी 1 × 1 1 होता है, 9 × 9 81 होता है। तो ये देखो, अब हमने यूनिट्स प्लेस स्टडी की ना, 1 है 81, तो इसके आंसर में इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो 1 आ सकता है या क्या आ सकता है, 9 आ सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी कि 1 और 9 इसके रिलेटेड हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए हमें यूनिट्स प्लेस सर्च करनी हो, जैसे 99856 है, कहते भाई अगर हमें इसका स्क्वायर रूट करना हो, किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 99856, जो भी इसका आंसर आएगा यूनिट्स प्लेस क्या होगी। अब देखो हमने पढ़ा जी 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी जिनके आंसर्स में पीछे 6 आता है ना, तो वहां 4 और 6 का रिलेशन बनता है। तो यानी कि इसका स्क्वायर रूट करके जो भी आंसर हो, लेकिन उसकी यूनिट्स प्लेस या तो 4 हो सकती है या क्या हो सकती है, 6 हो सकती है, एक आइडिया मिल जाता है। अभी देखिए जैसे 999 998 001 मान लीजिए ये है। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, पीछे 1 आ रहा है ना, हमें फाइनल आंसर नहीं देखना, इसकी यूनिट्स प्लेस में क्या आ सकता है जी, क्या या तो 1 आ सकता है या 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है, 657666025। अब देखो पीछे 25 आ जाए ना, पीछे 25 आ रहा है तो यूनिट्स प्लेस में 5 ही आएगा, ये भी पक्का है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें आइडिया देख के होना चाहिए कि स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट देखा और देखते ही बता दिया जी ये तो 4 है, 6 है, 1 है, 9 है, क्या इसके यूनिट्स प्लेस में आ सकता है। अभी देखिए हम एक कंसेप्ट और करने वाले हैं कि बिना सॉल्व किए क्या हम चेक कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। देखते हैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस में, इसी का सेकंड क्वेश्चन है बुक में कि मान लो अब 153 है, हर पार्ट नहीं होगा मैं पहले बता रहा हूं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड टर्म्स हैं जिसको देख के, यूनिट्स प्लेस को देख के हम बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जैसे 153 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। देखो पीछे 3 आ रहा है, हमने इतना बड़ा टेबल पढ़ लिया, 1 का स्क्वायर 1, ये सारे पढ़ लिए, 10 स्क्वायर 100 तक, क्या किसी में पीछे 3 आता था, नहीं आता था, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब देखते ही क्लियर हो जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी ये देखिए सेकंड पार्ट है, जैसे
सेकंड पार्ट है 257, इसके यूनिट्स प्लेस पे 7 आ रहा है। अब इस पूरे टेबल में कहीं पे भी क्या 7 आता था? नहीं आता था, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी थर्ड देखिए, इसी में है 408, यहाँ किसी का भी स्क्वायर करके पीछे 8 भी नहीं आता था, तो ये भी नो है। अब रही बात 441 है फोर्थ पार्ट, अब इसके पीछे 1 आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, तो अब हमें श्योर नहीं है, इट मे बी और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। अब रही बात यहाँ पे, अब हम क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बस पहले 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अब फोर्थ परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। वो कंसेप्ट क्या है, फिर इस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे। वो कंसेप्ट है कि अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। ये देखिए, मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट ऑफ 16 निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट ऑफ 16। एक रास्ता तो है कि आपको पता है जी 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इज 4। या तो एक तरीका ये सीधा आंसर लिखने का। अभी यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि जी को याद कैसे रखते कुछ, कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। हालांकि हमने इसको काटना नहीं, लेकिन आइडिया होता है कि हाँ अंदर स्क्वायर बन गया ना, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू रह जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया। नंबर 2, यही रूट 16 का मतलब 16 को 4 मल्टीप्लाई 4 लिखो। फिर हम देखते हैं कि जो पेड नंबर होता है ना, जो पेड नंबर है उनका एक बाहर आ जाता है, अंदर खत्म हो जाता है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी याद रहे वैसे याद रखो, स्क्वायर है तो बस रूट खत्म हो जाएगा। अभी प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं इसके। एक्चुअली क्या होता है, अभी देखो मान लो मैंने अभी 16 की ही बात करी, हम इसके कैसे लिखते हैं? 16 को ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 लिख दिया। पेयर देखो, एक पेयर ये रहा, इसका एक 2 लिख दिया, एक पेयर ये रहा, इसका एक 2, आंसर तो 4 ही है। अलग अलग तरीके हैं करने के, मुश्किल नहीं है, आसान है। अभी देखिए, मान लीजिए हमारे पास हो 25 का आपको निकालना हो, तो आपको क्लियर है 25 क्या होता है? 5 स्क्वायर, तो इसका आंसर 5 होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, 25 को 5 मल्टीप्लाई 5 लिखा, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, 5 आंसर। तो अलग अलग तरीकों से हमें याद रखना है। अब चलते हैं इस फोर्थ पार्ट पे। अभी देखिए यहां पर क्या है कि इन तीनों को तो देखते ही हमने बता दिया नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 441 हो सकता है किसी का स्क्वायर करके आए, वो हम कैसे चेक करेंगे ये ध्यान से देखिए। ये देखो 441 है ना, हम यहाँ पे पहले 3 से करते हैं, इसको बड़े आराम से करिए, जल्दबाजी नहीं। 3 1 जार 3, 14 बन गया, 3 4 जार 12, 21 बच गया, 3 7 जार 21। फिर से ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। 3 के टेबल में 3 4 जार 12, 3 9 जार 27, फिर 7 7 जार, फिर 7 1 जार। अभी देखिए मुझे चेक करना है स्क्वायर रूट ऑफ 441। 441 को हम क्या लिख सकते हैं? इन सब की प्रोडक्ट, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 441 को इसके प्राइम फैक्टर बना की फॉर्म में लिख दिया हमने। अब यहाँ पर पेयर चेक करो, ये 3 एक पेयर बन रहा है ना, इसका एक 3 लिख देना है। 7 और 7 का पेयर बन रहा है, एक 7 लिख देना है, तो ये तो 21 आ गया। यानी कि 21 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 441 आता है। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। यस, 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आज हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा कि स्क्वायर रूट होता क्या है, कैसे चेक करके बताया जा सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। बाकी जब ये 441 आया तो देखते ही मे और मे नॉट भी होता है, लेकिन इस प्रोसेस से इसको चेक किया जा सकता है। राइट, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।